Assalamualaikum students, how are you? This is your teacher Miss Samia. Take out your new Oxford Modern English book 5, Copy and Pencil Box. आज हम टॉपिक करेंगे ग्रामर का आज काम करेंगे कॉपी में। टॉपिक है आपका ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? A verb that does not make sense, एक ऐसा वर्ब जिससे कोई सेंस ना बने ऑन इट्स ऑन इन अ सेंटेंस में रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांसिटिव वर्ब, और उस सेंटेंस को ऑब्जेक्ट की भी नीड हो उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा, आप पढ़ने में आपको समझ में नहीं आ रहा या आपको इनकम्प्लीट लग रहा है, उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया हुआ, तो वो ट्रांसिटिव वर्ब जो नहीं है, उसका सेंस भी बन रहा हो और उसमें ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ हो, वो ट्रांसिटिव वर्ब है। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। नंबर 1 एग्जांपल लिखी हुई, द शेल्फ होल्ड्स द बुक्स। शेल्फ में बुक रखी हुई है। यहाँ पर जो शेल्फ्स हैं वो आपका सब्जेक्ट है। होल्ड्स यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब है और ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बुक्स, यानी कि बुक्स कहाँ पे रखी हुई हैं, आपको पता है बुक्स शेल्फ पे रखी हुई हैं, तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब आ जाता है तो वो सेंटेंस आपका ट्रांसिटिव वर्ब का बन जाता है। अब नंबर 2 सेंटेंस देखें, क्या लिखा हुआ है, वी आर रीडिंग अ न्यू बुक। हम न्यू बुक पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम न्यू बुक पढ़ रहे हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं वो हमें पता है, न्यू बुक, तो आपका हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, न्यू बुक। इसमें न्यू बुक आ गया, यानी कि हमारा यहाँ पर जो वर्ब है रीडिंग, वो कौन सा वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है। इसी तरह से एक सेंटेंस है, ही रॉट अ लेटर। उसने लेटर लिखा। उसने क्या लिखा? लेटर लिखा। लेटर आपका यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आपको पता है क्या लिखा है, तो आपका जो यहाँ वो वर्ब है, कौन सा वर्ब है, वो ट्रांसिटिव वर्ब है, रॉट। इसी तरह से नंबर 4 क्या है, आई रीड अ बुक। मैंने बुक पढ़ी। तो आपने क्या पढ़ा? बुक पढ़ी। तो आपके जो बुक है वो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो सेंटेंस आपका ट्रांसिटिव वर्ब का है। इसी तरह से लिखा हुआ है, आई स्टॉप दी कार। मैंने कार रोकी। क्या रोकी आपने? कार। तो कार आपका यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो स्टॉप जो आपका वर्ब है यहाँ पर कौन सा वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है। इनट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? अ वर्ब दैट इंडिकेट कंप्लीट एक्शन बाय इटसेल्फ डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड एन इनट्रांसिटिव वर्ब। यानी कि जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लगेगा सेंटेंस कंप्लीट है मगर उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे ट्रांसिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंस नहीं बनेगा। यहाँ पर सेंटेंस का सेंस बन जाएगा और ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब इनकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, माई सिस्टर क्राइज लाउडली। मेरी सिस्टर ज़ोर से रो रही थी। क्या रो रही थी, इस तरह से कोई सवाल नहीं है। यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, तो ये हमारा कौन सा वर्ब है, ये हमारा इनट्रांसिटिव वर्ब है। क्राइज यहाँ पर इनट्रांसिटिव वर्ब है। इसके बाद सेंटेंस है, द बेबी स्लीपिंग। बेबी सो रही। कहाँ सो रही, क्यों सो रही, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर स्लीपिंग हमारा क्या है, इनट्रांसिटिव वर्ब है। थर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है, द वाटर इज़ रनिंग। पानी बह रहा है। ठीक है, तो पानी बह रहा है, कहाँ बह रहा है, क्यों बह रहा है, किस वजह से बह रहा है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारा रनिंग जो है वो क्या है, इनट्रांसिटिव वर्ब है। इसी तरह से लिखा हुआ है, द पॉपुलेशन ग्रू। आबादी बढ़ रही है। क्या वजह है बढ़ने की, क्यों बढ़ रही है, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ग्रू हमारा इनट्रांसिटिव वर्ब है। इसके बाद सेंटेंस लिखा हुआ है, नोमी प्लेस। नोमी खेल रहा है। क्या खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं हमें पता। प्लेस एक वर्ब है, यहाँ पर कौन सा वर्ब है, इनट्रांसिटिव वर्ब है। यानी कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ हो, वजह नहीं बताई गई हो, वह हमारा इनट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, अ ट्रांसिटिव वर्ब इज़ इनकम्प्लीट विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ट्रांसिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ तो वो हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। वेयर एज एन इनट्रांसिटिव वर्ब मेक्स कंप्लीट सेंस विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जबकि इनट्रांसिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता फिर भी उसके सेंस कंप्लीट हो जाते हैं, समझ में आ जाता है सेंटेंस। यहाँ क्या सेंटेंस लिखे हुए हैं, फर्स्ट सेंटेंस है, वी वॉच्ड।
वॉच्ड हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने देखा, आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर होना चाहिए, आपने टीवी देखी, आपने मूवी देखी, जो देखा यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर मेंशन नहीं है। इसी तरह से आगे क्या लिखा हुआ, आई जंप इन एक्साइटमेंट, मैं खुशी में नाच रहा हूँ। ये यहाँ पर जंप इन ट्रांसिटिव वर्ब है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन ये सेंटेंस समझ आ रहा है। कुछ और एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव की। ठीक है, यहाँ पर हमें फर्स्ट वर्ब दिया हुआ है रन। एक ही वर्ड के दो सेंटेंस बने हुए हैं, ट्रांसिटिव भी और इनट्रांसिटिव भी। फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है ट्रांसिटिव का, लिखा हुआ है अली यूज टू रन आ रेस्टोरेंट। ठीक है, तो अली क्या रन करता है, रेस्टोरेंट रन करता है। तो ये यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट बताया गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया गया, तो ये हमारा ट्रांसिटिव है। सेकंड है द पाथ रन ओवर द हिल, पाथ हिल तक जाती है, यहाँ पर हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं बताया गया, तो ये हमारा इनट्रांसिटिव है। सेकंड वर्ड है लिव, लिव में भी ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव दोनों बने हुए हैं। वह सेंटेंस है आवर कैट लिव टिल ही वॉज 10, हमारी कैट तब तक ज़िंदा रही जब तक वो 10 साल की थी। कब तक ज़िंदा रही, 10 साल तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया गया है, तो ये हमारा ट्रांसिटिव है। सेकंड दिया हुआ है ही इज़ लिविंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी अब्रॉड, वो एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका सेंस बन रहा है सेंटेंस का, ये हमारा इनट्रांसिटिव है। इसी तरह से राइट का है राइट योर नेम हेयर, अपना नाम यहाँ लिखें। कहाँ लिखें, यहाँ लिखें। किसका नाम, अपना नाम। तो यहाँ पर हमें बताया गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जबकि सेकंड सेंटेंस में हमें नहीं बताया गया। सना कुडंट रीड और राइट, सना को लिखना और पढ़ना नहीं आ रहा। सेंस तो बन रहा है लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो ये हमारा इनट्रांसिटिव है। अब मैं आपको एक वर्कशीट दे रही हूँ, ये आपको करना है, मैं आपको समझा देती हूँ। ये काम आपको कॉपी में करना है। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में डेट मेंशन करनी है और ये क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टेट वेदर द वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव। आपको बताना है जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इसमें से कौन से ट्रांसिटिव है। ब्लैंक में आप ट्रांसिटिव लिखिएगा और जो ट्रांसिटिव है वहाँ ब्लैंक में आप इनट्रांसिटिव लिखिएगा। फर्स्ट सेंटेंस है शी एडवाइज मी टू कंसर्न अ डॉक्टर, उसने मुझे एडवाइस किया कि कंसर्न करें डॉक्टर से। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो जो वर्ब है उसमें उसका ऑब्जेक्ट बताया गया है कि उसने मुझे क्या एडवाइस किया कि कंसर्न करें डॉक्टर से। किसको एडवाइस किया, मुझे। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, तो ये क्या होगा हमारा ट्रांसिटिव। सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है लेट्स इनवाइट योर कज़न्स एज वेल, अपने कज़न्स को भी आप इनवाइट करें। तो इस सेंटेंस में किसको इनवाइट करने के बारे में कहा गया है, कज़न्स को। तो कज़न्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे कौन सा सेंटेंस बन गया, ट्रांसिटिव। थर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है आई वेटेड फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से वेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ बताया गया है कि किसका वेट कर रही हैं या कुछ और, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन सेंटेंस का सेंस बन रहा है, तो ये हमारा इनट्रांसिटिव है। हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है आई रिसीव्ड योर लेटर इन द मॉर्निंग, मुझे आपका मॉर्निंग में लेटर मिला। आपको क्या मिला, लेटर। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर। तो यहाँ पर ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ट्रांसिटिव। 5 लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू सेंड हर सम फ्लावर्स, मैं उसे कुछ फ्लावर्स सेंड करूँगा। क्या सेंड करूँगा, फ्लावर्स। किसे सेंड करूँगा, उसे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक तो हमें ये बताया गया है क्या सेंड करूँगा, दूसरा ये बताया गया है किसको सेंड करूँगा। तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया, ट्रांसिटिव। इस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि हमारे पास एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद नंबर 6 लिखा हुआ है ही हैज़ चेंज अ लॉट सिंस ही गॉट मैरिड, जब से उसकी शादी हुई है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पर कोई हमें ऑब्जेक्ट नहीं बताया गया है, तो आप खुद बताएं किसका आंसर क्या होगा। नंबर 7 लिखा हुआ है सडनली द चाइल्ड वॉक अप, अचानक बच्चा उठ गया। तो यहाँ पर भी हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं बताया गया है। 8 लिखा हुआ है द लाउड नॉइस वॉक अप, तो तेज़ नॉइस से मैं उठ गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है
वो है मी। कौन उठ गया? मी उठ गया। तो ये हमारा ट्रांसिटिव है। नंबर 9 है लेट्स डिस्कस योर प्लान। हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करें? प्लान डिस्कस करें। तो ऑब्जेक्ट क्या है? प्लान। तो ये क्या है? आंसर आप खुद लिख लें। आई हर्ड अ लवली सॉन्ग इन द मॉर्निंग। मैंने एक बहुत अच्छा सॉन्ग सुना मॉर्निंग में। क्या सुना? सॉन्ग। तो ये कौन सा बन गया? वर्ब ट्रांसिटिव। ये काम आपको कॉपी में करना है सारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।